1957 से 1990 के बीच में क्या कुछ रहा, संविधान को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो आपको दिखाते हैं। 1957 में 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। नवंबर 1956 में संविधान को लेकर काम पूरा हो गया था। इसके बाद अगले साल 1957 में इसे लागू कर दिया गया। इस वजह से संविधान सभा भंग हुई और विधानसभा ने इसकी जगह ले ली। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1 महीने चले इस युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। 1965 में मई के महीने में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और सदर रियासत वाले दर्जे को खत्म कर दिया गया। 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर फिर युद्ध छिड़ा। युद्ध की नींव जनवरी 1965 में पड़ी, जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया और 23 सितंबर को युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। 1966 में युद्ध के बाद दोनों देश के प्रधानमंत्री फिर शांति बहाल करने में लग गए। तब लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के वजीर आजम अयूब खान के बीच में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। वहीं दूसरी तरफ जनमत संग्रह की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF आवाज उठाने लगता है। 1971 में 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध छिड़ा। 13 दिन चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है। समझौते के तहत बातचीत के जरिए कश्मीर विवाद सुलझाया जाएगा और किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। 1974 में कई सालों बाद शेख अब्दुल्ला की घाटी में वापसी होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला द्वारा यह प्लेबिसाइट फ्रंट को भंग कर दिया जाता है। 1975 में 24 फरवरी 1975 को आप देखिए, शेख अब्दुल्ला की तरफ से मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से अधिकारी जी पार्थ सारथी एक समझौते जिसे कि कश्मीर एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करते हैं। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि समय पीछे नहीं जा सकता, मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जनमत संग्रह की कोई गुंजाइश नहीं। 1977 में कई सालों बाद सत्ता में वापसी करने वाले शेख अब्दुल्ला की 1977 में सरकार गिर जाती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापस ले लेती है। जून 1977 में जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव होते हैं और शेख अब्दुल्ला सरकार बनाने में सफल रहते हैं। 1982 को 8 सितंबर 1982 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाता है। फिर शेख के बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और राजीव गांधी PM बन जाते हैं। 1987 को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है और मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी नेताओं के संगठन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बीच में रहता है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है और यहाँ मफ के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती हैं। 1987 बी की अगर बात करें तो मफ का आरोप था, यानी कि मफ देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है लेकिन संगठन जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का था उन्हें सिर्फ 4 सीटें मिलती। उनका आरोप रहता है कि चुनाव में धांधली की गई है और केंद्र द्वारा जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप किया गया। इसी के बाद घाटी में विद्रोह के सुर तेज होते हैं और सशस्त्र मिलिटेंसी सक्रिय हो जाती है। 1989 में यहाँ 8 दिसंबर को महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का अपहरण होता है। इस दौर में महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। अपहरण की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने ली और मांग की कि उनके 5 साथियों को रिहा कर दिया जाए। बाद में सरकार को वो मांगे माननी पड़ी और तब जाकर रुबैया सईद को छोड़ा गया। 1990 घाटी में स्थिति बद से बदतर होने लगी। आतंकवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के लिए विद्रोहियों से पार पाना मुश्किल हो रहा था। फिर पहली बार कश्मीर में 5 जुलाई 1990 को आफ्स्पा लगा दिया गया और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सेना को मिल गई। फिर 1990 ए आता है। घाटी में आफ्स्पा लगने के 14 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई। उसे कश्मीरी पंडितों के पलायन के रूप में जाना जाने लगा। बड़े स्तर पर हिंसा हुई। 1 महीने के अंदर करीब 3.5 लाख पंडितों को घाटी छोड़ जाना पड़ा।
संविधान भी लागू हुआ, बहुत बदलाव हुए। 1957 से 90 तक की कहानी आपने देखी। अगली कड़ी के लिए भी जुड़े रहिएगा।